हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने दो वीडियो पहले कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल की कंप्लीट कर ली थी। सेकंड पार्ट में अपन ने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें अपने को पॉलिनोमियल गिवन था और हमें जीरोज निकालने थे, और जीरोज निकालने के बाद में उनका हमने वेरीफाई किया था। अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 2.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है, वो कुछ इस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आएगा कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या निकालनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। यहां पर आपको जीरोज गिवन होंगे। तो देखो, पहले अपने क्या दिखा रखा है कि सम, तो यहां पर कोई जीरोज होगा तो वो होगा सम ऑफ जीरोज। एंड बाद में क्या दे रखा है? प्रोडक्ट। तो यहां पर कोई जीरोज गिवन होगा तो वो होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और फिर हमें क्या निकालनी है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका है, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन देखो अपने को क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलेगा कि यहाँ पर अपने को 1/4 मिल गया और ये आ गया -1। इसके आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो अब क्वेश्चन कैसा बन गया कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। तो आपको अगर सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो अब हमें क्या निकालनी है? पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखो आंसर कैसे करोगे आप इसका? पहले लिख लो गिवन, और गिवन क्या होता है आपका? सम ऑफ जीरोज अपने को पता है, गिवन है अपने पास। सम ऑफ जीरोज को क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल टू क्या गिवन है अपना? 1/4। और हमें क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा बीटा, और वो अपने पास क्या गिवन है? -1। अब देखो हमें क्या निकालना है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, और वो भी कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो px इक्वल टू होता है, सबको पता है, ax², जनरल फॉर्म bx + c। ये अपना पॉलिनोमियल होता है। अब इसको भी अगर हम डिफाइन करें तो ये होता है, आपको याद रखना है कि px² इक्वल टू क्या आता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। मतलब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, इसके अकॉर्डिंग जीरोज में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब यहाँ पे देखो, जो अपने को वैल्यू गिवन है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो px इक्वल टू x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। ओके, तो यहां से देखो x² -1/4x और माइनस का 1। अब ये अपने को यहां पर अपने को आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो अपन यहां पर एलसीएम लेंगे, हम लोग यहाँ से एलसीएम लेके और फिर इसको अपने जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c की, इसके रूप में अपन इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? 4 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 4x² -4 × 4 x बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा -4। और जो आपका ये जो बाहर आपका 1/4, इसको बाहर ले लेना, और अंदर क्या बचेगा? 4x² -x -4। अब देखो आपको करना क्या है, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, एक आपका 1/, में है, फ्रैक्शन में है, एक जीरोज वैसे है, या फिर कोई भी फ्रैक्शन अपने को आंसर नहीं छोड़ना है। यहाँ 1/4 है, उसको अपन k = कांस्टेंट के रूप में छोड़ सकते हैं। px की वैल्यू जब 0 होगी तो 4 इधर इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपको लास्ट आंसर क्या लिखना है कि जो पॉलिनोमियल है px, वो आपको जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर जो आंसर आएगा वो लिखना है 4x² -x -4, और ये आपका आ जाएगा आंसर। देखो एक बार फिर वापस समझो कि हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है अल्फा बीटा -1। हमें निकालना है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का अपने को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। यहां से देखो सम ऑफ जीरोज अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1/4x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं -1। अब अपना क्वेश्चन यहाँ पर जब खत्म होता, जब यहाँ पर क्या नहीं होता? फ्रैक्शन नहीं होती, तो हम उसको पहले लेंगे एलसीएम में। तो हमने एलसीएम लिया 4 एलसीएम आया, तो देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 4x² आ जाएगा, माइनस ये अगर सेम है डिनोमिनेटर और इसका, तो यहाँ पर ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, माइनस ये जाएगा 4 × 4, क्योंकि 1/1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 4 × 4। तो यहाँ से 1/4 ये बाहर निकल गया, ये जो 4 है इसको छोड़ना है हमें, और ऊपर वाला जो पोर्शन है जो पॉलिनोमियल का, वो हमें लेना है 4x² -x -4। तो यहाँ से अपना जो पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो आएगा 4x² -x -4, और ये अपना क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ
ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। अब देखो इसमें जो अपना फॉर्मेट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर अपना फिफ्थ हो जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ को करेंगे, फिर ये तीनों एक ही प्रकार के हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, 0√5, 1, 1 और 4, 1। इसमें अपने को कोई जोर आने वाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, ये सब सेम रहेगा यहां तक, बस ये मिटाया जाएगा। तो अपना चेंज क्या करना है, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन में चेंज होगा कि भाई सम ऑफ जीरोस। अब हम क्वेश्चन नंबर इसकी बात करें सेकंड की, तो इसमें क्या है √2 और यहाँ पर क्या है आपका 1/3। ये अपना हो चुका है, ये अपन कर रहे हैं √2 एंड 1/3। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वापस फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसमें अपने को सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो। तो यहां से देखो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। अपनी जो पॉलिनोमियल होती है वो इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c की फॉर्म में। तो यहां से px है, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है कि px = हम जानते हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। बस कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो देखो px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। अब हमें पता है कि इसको हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ना है, तो यहां से हम इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम। अब देखो जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो डिनोमिनेटर में, उसको सीधा डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया करो, और अगर ये सेम है तो ऊपर वाला भी सेम रहेगा। बाकी अपन देखते हैं। तो देखो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, अपॉन में सीधा 3x² आ जाएगा, माइनस इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 3 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√2x प्लस ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी सेम रहेगा 1। अब अपने को क्या करना है 1/3 को छोड़ना है इस, तो हमारा जो पॉलिनोमियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। ये अपना आएगा आंसर, जहां k = लिख सकते हो 1/3, क्योंकि वैसे भी ये 3 इधर जाएगा तो अपना 0 हो जाएगा, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये आपका आ जाता है इतने में ही आंसर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां से वापस सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखो फिफ्थ को, फिफ्थ में क्या है सम ऑफ जीरोज है माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका 1/4। तो सम ऑफ जीरोज अब की बार कितना आया माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया आपका 1/4। तो वापस अपन इसमें वैल्यू रखेंगे, तो px पॉलिनोमियल है वो आपका कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/4। तो यहां से देखो x² माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस का 1/4। यहां से देखो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या कहा था डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 4x², इसके नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा x, इसके नीचे भी सेम है तो ऊपर वाला भी 1 आ जाएगा। तो यहां से जो पॉलिनोमियल आएगा आपका आंसर में px, अपने को पता था डाउन साइड को इसका एलसीएम को इसको छोड़ना है। छोड़ना क्यों है, क्योंकि इधर जाएगा तो 0 होता है और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से px है वो क्या आ जाएगी आपकी 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका आ जाएगा गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें अगर सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से डायरेक्ट अपन पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फ्रैक्शन में है तो अपने को एलसीएम लेना है और एलसीएम की जो वैल्यू है उसको छोड़ना है और जो बच जाएगा एलसीएम लेने के बाद में उसको अपने को आंसर के रूप में लिखना है। देखो आगे बाकी ये तो और भी इजी हैं आपके फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया। अब देखो थर्ड फोर्थ और सिक्स तो देखो यहां से अगर मैं इसको चेंज करूं तो थर्ड कितना आ गया सम ऑफ जीरोज कितना है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है √5। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखो, डायरेक्ट आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अब की बार कितना आ गया सॉरी अल्फा बीटा 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया √5। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या रख दूं 0x और अल्फा बीटा की जगह क्या रख दूं √5। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा x² प्लस √5। ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा, एकदम इजी है। जिसमें फ्रैक्शन में अगर आपके पास सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं हो तो फिर अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो और अपने को ना कोई एलसीएम लेना है, जो px आएगा वही आपका क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। देखो अपना ये क्वेश्चन भी हो गया थर्ड।
फोर्थ और 6 बचा है। फोर्थ में देखो क्या है, सम ऑफ जीरोज अगर कितना हो, 1 हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो, ये भी आपका 1 हो, तो फिर आपका पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखो आप ही बताओ, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा भी 1 है, तो अपने पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें अपने को क्या रखना है, वैल्यू रखनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1x, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1, तो पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये आएगा आपका पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। अब आपका देखो ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है आपका। 6 क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी का आपका, कि अगर सम ऑफ जीरोज आपका 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका 1 है, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो देखो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा कितना गिवन है 1, तो फिर हमें कैसे निकालना है, तो पी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4x, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। यहां तक आपके एक्सरसाइज है वो 2 का चैप्टर वो कंप्लीट होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है और जो आए हुए बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू।